दोस्तों नमस्कार। 19 जनवरी 2023 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। LHS-475b ये क्या है? हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा इस ग्रह की खोज हुई है। यह पृथ्वी के आकार का एक एक्सोप्लैनेट है। तो LHS-475b क्या है? पृथ्वी के आकार का एक्सोप्लैनेट है। एक्सोप्लैनेट क्या होता है दोस्तों? जो हमारे सौर मंडल के बाहर का तारा है उसके ग्रह को हम एक्सोप्लैनेट कहते हैं। सूर्य भी तो एक तारा ही है। इस तरह से असंख्य तारे इस अंतरिक्ष में विद्यमान हैं। उन तारों के चक्कर लगाने वाले जो ग्रह हैं उनको हम एक्सोप्लैनेट कहते हैं। ठीक, तो ये याद रखना है। जेम्स वेब टेलीस्कोप की बात करें तो ये दोस्तों इसके बारे में पूछ सकता है। 25 दिसंबर 2021 को एरियन 5 रॉकेट से इसको प्रक्षेपित किया गया था। हबल जो टेलीस्कोप है वो जो कार्य नहीं कर पाता है वो कार्य जेम्स वेब टेलीस्कोप करेगा, तो इसका उत्तराधिकारी भी है। नासा जो अमेरिका का नासा है और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, इन दोनों का संयुक्त उपक्रम है। 15 देशों की इसमें साझेदारी है, जिसमें अमेरिका कनाडा तो हैं ही, यूरोप के कई देश हैं। भारत इसमें नहीं है। भारत इसमें नहीं है। प्रश्न पूछ सकता है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप में निम्न में से कौन सा देश नहीं है, तो उसमें भारत रहेगा तो लगा दीजिएगा। भारत नहीं है, पाकिस्तान नहीं है। भारत अगर रहता तो भारत का इसरो भी इसमें सम्मिलित रहता। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक, गोल्डीलॉक्स जोन, ये जो जोन है काफ़ी चर्चा में रहता है। देखिए, हमारी पृथ्वी अगर कहा जाए किस जोन में स्थित है तो हम कहेंगे गोल्डीलॉक्स जोन में है। इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी पे जीवन की संभावना है। यहाँ पे जल हमको तरल अवस्था में मिलता है। जल तरल अवस्था में मिलता है। अब आप कहेंगे तरल अवस्था में जल यहाँ मिलता है तो जीवन की संभावना है क्या कहीं और नहीं बिल्कुल मिलता होगा। तो ऐसे सारे ग्रह, ऐसे सारे उपग्रह, ऐसी सारी जगह जहाँ पे जल तरल अवस्था मिलता है, इसका मतलब है कि वहाँ तापमान नियत है, न तो बहुत ज़्यादा है न तो बहुत कम है। अर्थात न तो जैसे सूर्य है हमारा, जैसे सूर्य है। अब गोल्डीलॉक्स जोन में कौन सा ग्रह स्थित है? इसके पृथ्वी स्थित है। क्यों? क्योंकि यहाँ जल तरल अवस्था में पाया जाता है। यहाँ पे इसीलिए वनस्पतियों और जीव जंतुओं की उपस्थिति पाई जाती है बहुतायत मात्रा में। अब बुध ग्रह चले जाइए, यहाँ इतनी गर्मी है कि जल तो क्या कुछ भी रहेगा, जल जाएगा। और नेपच्यून पे जाइए तो इतनी ज़्यादा ठंडी, क्योंकि सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर है, इतनी ज़्यादा ठंडी है, -डिग्री टेम्परेचर है। जल यहाँ पर ठोस अवस्था में रहेगा, तरल बन ही नहीं पाएगा। तो जल कहने का मतलब है जल ही जीवन है। जल की जो दशाएं हैं उसको देखकर ये बताया जा सकता है कि यहाँ जीवन मिल सकता है अथवा नहीं, अर्थात यहाँ रहा जा सकता है या नहीं रहा जा सकता है। तो जीवन की संभावनाएं कहें या फिर तरल जल की जहाँ प्राप्ति हो सके, ऐसे जोन को गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। और ऐसे जगह जो तारे होते हैं, ऐसे जगह जो भी ग्रह उपग्रह जो भी रहते हैं, उनको रहने योग्य माना जाता है। ठीक है, न तो बहुत अधिक नज़दीक तारे से और न बहुत अधिक दूर। अब देखिए, चर्चा में अभी हाल ही में एक और टेलीस्कोप है जो कि भारत में पुणे में स्थित है, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। इसका नाम जॉइंट मैक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप है। जॉइंट मैक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप कहाँ स्थित है? पुणे, महाराष्ट्र में। क्यों चर्चा में है? क्योंकि हाल ही में वैज्ञानिकों ने इसके द्वारा या इसका उपयोग करके दूरस्थ आकाश गंगा में, दूर की आकाश गंगा में परमाणु हाइड्रोजन का परमाणु है, उस पर उत्पन्न होने वाले रेडियो सिग्नल का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया है। किसका? जॉइंट मैक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप का। इसके जो आंकड़े हैं उसका प्रयोग दूर आकाश गंगा में परमाणु हाइड्रोजन से उत्पन्न होने वाले रेडियो सिग्नल का पता लगाने के लिए किया गया है। आपको बता दें कि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो क्या है? हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। सारे तारे, सारे जैसे सूर्य है, इसके बनने की प्रक्रिया क्या है? हाइड्रोजन का संलयन है। हाइड्रोजन बम है एक प्रकार का सूर्य। हाइड्रोजन के दो नाभिक मिलके हीलियम का नाभिक बनाते हैं। इस तरह से हाइड्रोजन का संलयन की प्रक्रिया से ऊर्जा उत्पन्न होती है, वही सूर्य की ऊर्जा के स्रोत के कारण है। पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्रोत का यही कारण है। तो एक ATMS, एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, अर्थात ट्रैफिक के मैनेजमेंट को एडवांस टेक्नोलॉजी से जोड़ना,
ऐसी प्रणाली। तो आप सोचिए, सड़क पे जा रहे हैं और 150 की स्पीड में भगा रहे हैं गाड़ी, आगे बहुत लंबा चौड़ा गड्ढा है, गहरा गड्ढा है, तो आप क्या होगा आप सोच सकते हैं। आप जा रहे हैं गाड़ी से 100 की स्पीड में, 150 की स्पीड में, अचानक से बहुत अंधा मोड़ आ गया और उधर से एक गाड़ी आ रही है, तो क्या होगा आप समझ सकते हैं। आप गाड़ी स्पीड में लेकर जा रहे हैं, आगे काम लगा हुआ है, आगे काम लगा हुआ है, जाने का रास्ता नहीं है, और जो मशीनें होती हैं सड़क बनाने वाली वो खड़ी हुई हैं, और आप तो 150 की स्पीड में ये सोच करके कि एकदम चिकनी रोड है और उड़ा ले जाएं, क्या होगा आप समझ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि भाई आगे गड्ढा है, आगे काम लगा हुआ है, आगे ये प्रॉब्लम है, आगे मोड़ है, तब क्या होगा कि आप संभल जाएंगे अगर समझदार होंगे तो। अगर जान देनी है, आत्महत्या करनी है, तब बात अलग है, वो इरादा नहीं है तब आप संभल जाओगे। तो इन सब सिस्टम से जो एटीएमएस सिस्टम है, एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ये उपकरणों का एक ऐसा सेट है, टेक्नोलॉजी का एक ऐसा, टेक्नोलॉजी और उपकरण मतलब सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और नेटवर्क, ठीक, इन तीनों का एक ऐसा सिस्टम है जो सड़क सुरक्षा प्रणाली को दुरुस्त करता है, सड़क सुरक्षा प्रोवाइड करवाता है। तो अभी NHAI ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए इस प्रणाली को अपनाए जाने की बात कही गई है, इसलिए यह चर्चा में है। ATMS दरअसल GIS प्रौद्योगिकी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि GIS प्रौद्योगिकी का ये इस्तेमाल करता है। ये एकीकृत उपकरणों का एक सेट है। GIS प्रौद्योगिकी अर्थात भौगोलिक सूचना प्रणाली, ये क्या है, तो भौगोलिक सूचनाओं अर्थात कहाँ क्या है, कहाँ क्या नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया गड्ढा है, मोड़ है, भौगोलिक, मैं ये सड़क के ही मामले में नहीं कह रहा हूँ, भौगोलिक सूचना प्रणाली जो है वो हर मामले में कहाँ क्या है वो पूरा मानचित्र तैयार करता है। इस मानचित्र का उपयोग ही सड़क दुर्घटनाओं के मामले में ATMS में करके सड़क सुरक्षा भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो भौगोलिक सूचना कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एकीकरण है। इसमें आंकड़ों का एकत्रीकरण, प्रबंधन, विश्लेषण, संरक्षण, ये सभी चीज़ें आती हैं। इसका उपयोग GIS का शोध में, संसाधन प्रबंधन में, संपत्ति प्रबंधन में, पुरातात्विक कार्यों में, अपराध शास्त्र में, नगरीकरण आदि में किया जाता है। और अब NHAI इसका उपयोग कहाँ करेगी, सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में करेगी। इसका उपयोग सबसे पहले कनाडा के ओंटारियो में 1962 में किया गया था, ठीक है, इसका सबसे पहले निर्माण किया गया था। भारत में कई सॉफ्टवेयर हैं जो GIS प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं, जो ये सुविधा प्रोवाइड करवाते हैं। कौन कौन से हैं, इल्विस, IDRISI, QGIS, मैप इन्फो आदि, ठीक है, ये आपको मिल भी जाएंगे बहुत आसानी से। स्टेट फाइनेंस 2022-23 बजट का अध्ययन, ये राज्य वित्त बजट का अध्ययन 2022-23 किसने रिपोर्ट प्रकाशित की, आ सकता है वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, RBI, और कोई ऑप्शन दे सकता है। तो RBI याद रखेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। इसमें विशेषतः उन राज्यों पर फोकस किया गया है, या एक प्रकार से RBI ने निशाना साधा है जिन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है। उससे ये बताया गया है कि बजट पे इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, यही सब चीज़ें। ल्यूसिल रैंडन, ये दुनिया की सबसे उम्रदराज व्यक्ति थी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम था। देखिए, आप कहेंगे कि हमारे एक दादाजी हैं, उनका 150-160 वर्ष की आयु है, लेकिन कहीं रिकॉर्ड में तो है नहीं। ऐसे ही बहुत सारे लोग हिमालय तपस्या कर रहे हैं, ऐसा कहा जाता है, हजार हजार साल के हैं। हो सकते हैं जो हिमालय पर रह सकता है इतने बर्फ में, वो भी खुले बदन, वो तो अपने आप में असंभव व्यक्ति है ना। तो ऐसे लोग हो सकते हैं, लेकिन उनका नाम रिकॉर्ड में नहीं है कहीं पर, इसलिए जो रिकॉर्ड में है उसी की बात की जाती है। तो ल्यूसिल रैंडन ये फ्रांस की थी और 118 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। बदारा अलियू ये चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि भारत में थे और गाम्बिया के उपराष्ट्रपति थे। पश्चिमी अफ्रीकी देश है गाम्बिया, जिसकी राजधानी बंजुल है, इसके उपराष्ट्रपति थे। इनका भारत में इलाज के दौरान निधन हो गया।
15वां FIH हॉकी विश्व कप पुरुषों का ये भारत में आयोजित हो रहा है। ध्यान देने वाली बात है कि 14वां 2018 में जो हुआ था वो भी भारत में ही हुआ था, भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में। इस बार 2 शहरों में हो रहा है, दोनों ही उड़ीसा के शहर हैं, भुवनेश्वर और राउरकेला, जिसमें भुवनेश्वर तो उड़ीसा की राजधानी ही है। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में मैच खेले जाएंगे। कुल 16 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। 1971 में अगर बात करें तो पहली बार ये विश्व कप आयोजित होना था और भारत में आयोजित होना था, लेकिन 1971 आपको याद है भारत पाकिस्तान तनाव की स्थिति थी, बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। ऐसी स्थिति को देखते हुए ये स्पेन ट्रांसफ़र कर दिया गया, अर्थात पहला विश्व कप स्पेन में हुआ, बार्सिलोना में। वो अभी तक का प्रतिभागियों की दृष्टि से देखें तो सबसे छोटा विश्व कप था, उसमें केवल 10 देशों ने हिस्सा लिया था, जिसमें भारत भी सम्मिलित था। विजेता कौन रहा था पहले विश्व कप का? पाकिस्तान रहा था। ठीक है, ये जो ट्रॉफी है हॉकी विश्व कप की, इस ट्रॉफी को डिज़ाइन किया था बशीर मुजिद के द्वारा, पाकिस्तानी है, और पाकिस्तानी सेना के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, और पहला विजेता भी पाकिस्तान था। सर्वाधिक बार अभी तक हॉकी विश्व कप पाकिस्तान ने जीता है, 4 बार। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 3 बार जीता है। ठीक है, दूसरा स्थान ऑस्ट्रेलिया का आता है। भारत एक ही बार जीत सका है 1975 में, जो कि मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित हुआ था। भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीता था, जो कि एकमात्र भारत की यह ट्रॉफी है। 2018 में भी जो 14वां विश्व कप हुआ था भारत में आयोजित हुआ था, इसमें बेल्जियम विजेता रहा था और बेल्जियम की भी एकमात्र विजयी ट्रॉफी थी था। बेल्जियम पहली बार इस टूर्नामेंट में जीता था। भारत में ये चौथी बार है जब विश्व कप का आयोजन हो रहा है। इसके पहले 1982 में बम्बई, अब मुंबई जिसको कहा जाता है, 2010 में दिल्ली में, 2018 और 2023 में उड़ीसा में आयोजित हो रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।